Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. Students, in previous videos we have studied about direction, different colors, signs and symbols which is used on map. Now in today's class we will study scales in map. So let's start with the today's class. जैसे हम मैप्स में डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, साइन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही जब हमको मैप में कोई डिस्टेंस शो करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो स्केल यूज़ होती है मैप में उसको कैसे यूज़ करते हैं, डिस्टेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे होती है और जो मैप में दिखाई जाती है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। We know that the earth is huge in size. हम सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो बहुत ह्यूज है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है अपने साइज में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इट्स एक्चुअल साइज ऑन अ मैप। इसीलिए ये मुमकिन नहीं होता है कि जो एक्चुअल साइज होती है ना, जैसे कोई डिस्टेंस होती है दो शहरों के बीच में, वही एग्जैक्ट डिस्टेंस आप मैप में नहीं शो कर सकते, क्योंकि जो मैप होता है वो बहुत छोटा होता है, बट जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। मैप आर वेरी स्मॉल इन साइज। अभी मैंने आपको बताया जो मैप होता है वो बहुत छोटा सा होता है as compared to earth. Earth is huge in size. Therefore a tool named scale is used to show distances on a map. इसीलिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं स्केल, जिससे हम जो डिस्टेंसेस हैं वो शो करते हैं। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आप मैप में नहीं शो कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि हम उसको मैप में दिखा सकें, शो कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप, और इसी को क्या कहते हैं, स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है अर्थ इतना बड़ा है, मैप छोटा सा होता है, हम लोग उसको शीट पे ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एग्जैक्टली वही डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस किलोमीटर में ग्राउंड पे है तो वही किलोमीटर में आप पेपर पे शो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उस डिस्टेंस को, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको मैप में शो करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। जो किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस होते हैं उनको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको मैप में शो करते हैं। The actual distance between Delhi and Agra is around 200 kilometers. जो एक्चुअल डिस्टेंस है दिल्ली से आगरा के बीच की वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। बट when we measure the distance on a map we find that the distance between them is 2 centimeter. लेकिन जब हम उसको मैप में देखते हैं तो वो जो डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स की थी वो हमको मैप में कितने की दिखती है, 2 सेंटीमीटर्स की दिखती है। इसका मतलब जो किलोमीटर्स की डिस्टेंसेस होती हैं उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। Hence we can say that a distance of 200 kilometers on the ground is shown through 2 centimeters on the map. इसका मतलब जो हमको किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस ग्राउंड में
देखने को मिलती हैं वो जब हमको ड्रॉ करनी होती है मैप में, तब हम उनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी दिल्ली से आगरा के बीच का जो डिस्टेंस था 200 किलोमीटर्स का, उसको हमने मैप में शो करने के लिए कितने में कन्वर्ट कर दिया, 2 सेंटीमीटर्स में। सी दिस फॉर्मूला, जब हमको कोई एक्चुअल डिस्टेंस को मैप में शो करना होता है तो उस एक्चुअल डिस्टेंस को जो किलोमीटर्स में है उसको मैप में शो करने के लिए हमको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस हमको मैप में सेंटीमीटर्स में दिख रहे हैं, अगर हमको उसको ग्राउंड पे मेजर करना है तो हमको उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। अगर 1 सेंटीमीटर का कोई डिस्टेंस आपको मैप में दिख रहा है, इसका मतलब जो ग्राउंड में उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ग्राउंड में डिस्टेंस हमको किलोमीटर्स में मिलते हैं उनको शो करने के लिए हमको मैप में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल। इसी को स्केल बोलते हैं मैप के लैंग्वेज में। यही जो डिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं ना, इसको ही क्या बोला जाता है, स्केल ऑफ द मैप। जो ये डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस हम लोग मैप में शो करते हैं, इसको ही बोलते हैं क्या, स्केल ऑफ द मैप। मैप्स आर आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स as they provide us with useful information about various places। जो मैप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, गाइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमको यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं अबाउट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों की। ये हम लोग को अगर कोई जगह ढूंढनी है या कोई मैप अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर हमें कोई जगह ढूंढनी है तो हम मैप की हेल्प से वो जगह ईज़िली ढूंढ सकते हैं। और मैप को अच्छे से रीड करने के लिए हमको डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, हमको कलर्स का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट साइंस और सिंबल्स जो यूज़ होते हैं मैप में उसका नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ हमको स्केल का भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड में होती है और जो डिस्टेंस हम मैप में शो करते हैं वो अलग अलग होती है, और उसको कैसे शो करते हैं, जिससे हमको कोई भी प्लेस ढूंढने में दिक्कत ना हो, हम इजीली कोई भी प्लेस ढूंढ सकें। ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर टुडेज क्लास। I hope you have understand the concept, but in case you find any doubt or any confusion related to the topic, you can ask me.